अगला टॉपिक है LL1 का। इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहले चेक करना है कि लेफ़्ट इक्वेशन है या नहीं है सवाल के अंदर। अगर तो है वो करनी है, तो अगर तो वो नहीं है तो फिर नहीं करनी, ठीक है। अगला स्टेप है फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना है, फिर फर्स्ट टेबल फाइंड करना है, फिर स्टेप फाइंड करना है। तो ये सवाल है, इसका लेफ़्ट इक्वेशन है, ये मैंने निकाल के रखी है, मैंने अजीम किया हुआ। तुम लोग को आता है नहीं आता तो पिछली वीडियो देख लो। उसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना है, मैंने करके रखा हुआ है, मैंने अजीम किया हुआ। तुम लोग को आता है नहीं आता तो दूसरी वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये भी आसान है, इससे पहले जो लेफ्ट रिकजन किया वो भी आसान था। असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, पास टेबल से और स्टैक से। मेन चीज़ इसमें यही है, पास टेबल और स्टैक। तो अब ई को देखना है। अगर देखो कि ई का, अब ये पास टेबल ऐसे फिल करना है कि ई का, ये देखो फर्स्ट देखो, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी की जगह पे टी ई डैश लगाना है। ओपनिंग ब्रैकेट की जगह पे इधर लिखो टी ई डैश, और आईडी की जगह पे टी ई डैश लगाना है। आईडी की जगह पे भी टी ई डैश लगा दिया। अब ई डैश को देखो, प्लस और एप्सिलॉन की जगह पे प्लस टी ई डैश लगाना है। पहले प्लस की जगह, अब देखो जब बीच में डंडी आ जाए ना, देखो जब इधर डंडी नहीं होगी ना, तो इधर जितने भी होंगे ना उन सारों पे ये पूरा लिखना होगा। अब इस वाली लाइन पर डंडी नहीं थी, तो इधर दो हैं, ओपनिंग ब्रैकेट आईडी, इन दोनों पे टी ई डैश लिखना था। इसमें अब डंडी आ गई है। अब इसको क्या करना है, पहले वाले को पहले में करना है, दूसरे वाले को दूसरे में करना है, ऐसे करना है। अभी देखो ई डैश का पहला क्या है, प्लस है, तो प्लस के नीचे क्या लिखना है, प्लस टी ई डैश, प्लस टी ई डैश। अब आगे आ जाए एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन वाली जगह पे एप्सिलॉन लिखना है, लेकिन एप्सिलॉन की जगह ही नहीं है। अब क्या करना है, अगर एप्सिलॉन वाला आ जाए, जैसे कि इधर एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन इधर लिखना भी नहीं है, ठीक है, इधर एप्सिलॉन नहीं लिखना, तो पता क्या करना है, जो फॉलो वाली जगह होगी ना वो वाला काम करना है। अब हम ई डैश लगा रहे हैं ना, ई डैश का फॉलो क्या है, ये है डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। ये जो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पर अब एप्सिलॉन लिखना है। डॉलर की जगह पे एप्सिलॉन लिखो और क्लोजिंग ब्रैकेट पर भी एप्सिलॉन लिखो। अब आ गया टी पे, ओपनिंग ब्रैकेट पे एफ टी डैश लिखो। टी का ओपनिंग ब्रैकेट पे एफ टी डैश लिखो, और आईडी की जगह पे एफ टी डैश लिखो। आईडी की जगह पर भी एफ टी डैश लिखो, लिख लिया। अब अगला काम है टी डैश का, स्टार की जगह पे स्टार एफ टी डैश लिखो। स्टार की जगह पे आगे एप्सिलॉन है, तो इधर तो एप्सिलॉन है ही नहीं, तो इधर फॉलो देखो, प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह पे एप्सिलॉन लिखना है। प्लस की जगह पे भी एप्सिलॉन लिखो, डॉलर की जगह पे भी एप्सिलॉन लिखो, क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह पे भी एप्सिलॉन लिखो। आखिर ये एफ़ का चेक करो, ओपनिंग ब्रैकेट पर लिखो ये और आईडी पर लिखो ये। तो ओपनिंग ब्रैकेट पर लिखो ये और आईडी पर लिखो ये। बस ये था, पास टेबल ही हो गया। अब जो जगह बच गई हैं उधर ये डंडी सी लगा दो, डैश डाल दो उधर। तो जो जगह बच गई थी उधर मैंने डैश डाल दी है, बस ये काम था। अगला काम है स्टैक का। ये इनपुट गिवन है, ठीक है, सवाल में गिवन होगा। अब जो पेपर में देख रहा हूँ उसमें इनपुट सवाल में गिवन नहीं होता। अगर तो गिवन नहीं है तो इसको फाइंड करना होगा, और फाइंड कैसे करते हैं ये मुझे भी नहीं आता, मैं सीखता हूँ फिर मैं बताता हूँ। इसी तरह पहले जो स्टैक थे उनमें भी या तो इनपुट गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। गिवन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं गिवन हुआ तो बुरी बात है। नहीं गिवन हुआ तो निकालना होगा, वो कैसे निकालते हैं मुझे नहीं आता, वो मैं निकालूंगा तो फिर बता दूँगा। लेकिन अभी इसको कंटिन्यू करो कि ये गिवन होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, ई से स्टार्ट होगा और इधर डॉलर होगा। अब एक चीज़ याद रखना कि वो जो बॉटम वाले वो जो चार थे, वो जो एल आर ज़ीरो और वो सी एल आर, एस एल आर, एल ए एल आर, वो जो थे उसमें डॉलर हम इधर लिखते थे, ठीक है। और ये वाला जो है LL1, इसमें डॉलर हम आगे लिख रहे हैं। तो ये याद रखना कि वो जो बॉटम वाले होंगे उसमें डॉलर हमेशा इधर होगा, और जो ये वाला होगा LL1, ये टॉप वाला है, इसमें डॉलर इधर होगा, ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि पास टेबल को फर्स्ट एंड फॉलो को दे के बनाया था, उसी तरह स्टैक को पास टेबल की को देकर बनाना है। इसको देकर बनाया था, अब इसको देकर बनाना है, ठीक है। ई का आईडी पे देखो क्या बनता है, ई का आईडी पे टी ई डैश बनता है, तो ई की जगह पे टी ई डैश लिख दो डॉलर। यहाँ पे ये एज इट इज़ होगा, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। और इधर हमने क्या लिखना है कि ई की जगह पे हमने क्या डाला है, टी ई डैश डाला है, ठीक हो गया। अब अगला काम है, हाँ, अब टी का चेक करो, टी का आईडी पे क्या है, टी का आईडी पे है एफ टी डैश, तो टी की जगह पे एफ टी डैश लिख दो। ये ई डैश एज इट इज़ होगा, ये सारी जगह एज इट इज़ होगी, आईडी प्लस
ID स्टार ID डॉलर। तो ये कैसे आया एफ टी डैश? ये आया हमने टी की जगह पे एफ टी डैश डाला था। अब चेक करो एफ़ की जगह पे आईडी का क्या बनता है। एफ़ की जगह पे आईडी का आईडी बनता है, तो इधर लिख दो आईडी टी डैश ई डैश डॉलर आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। ये कैसे आया था? एफ़ की जगह पे आईडी लिखा था। अब ये यहाँ पर भी आईडी है, यहाँ पर भी आईडी है, इन दोनों को काट दो। ये मैंने काट दिया है। अब पीछे ये बचता है टी डैश। अब चेक करो टी डैश का प्लस पे क्या बनता है? टी डैश का प्लस पे बनता है एप्सिलॉन बनता है। ठीक है, तो टी डैश को अब लिखना ही नहीं है, अब ई डैश को लिखना है। ई डैश डॉलर प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। तो ये क्या हुआ था, टी डैश की जगह पे हमने एप्सिलॉन डाल दिया। अब ई डैश को चेक करो, ई डैश का प्लस पे चेक करो। ई डैश का प्लस पे प्लस टी ई डैश बनता है, तो ई डैश की जगह पे प्लस टी ई डैश लिख दो डॉलर प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर। तो ये कैसे हुआ था कि ई डैश की जगह पे हमने लगाया है टी ई डैश लगा दिया है। तो अब ये प्लस है, इधर भी प्लस है, इसको काट दो, इसको भी काट दो। अब यहाँ पे टी बच गया। टी का आईडी पे चेक करो, टी का आईडी पे एफ टी डैश है, तो इधर टी की जगह पे लिख दो एफ टी डैश ई डैश डॉलर। टी की जगह पे हमने एफ टी डैश लगाया था, ये एज इट इज़ आ जाएगा आईडी स्टार आईडी डॉलर। अब एफ़ की जगह एफ़ का आईडी पे चेक करो, एफ़ का आईडी पे आईडी आता है, तो आईडी टी डैश ई डैश डॉलर। ये एज इट इज़ होगा आईडी स्टार आईडी डॉलर। यहाँ भी आईडी है, यहाँ भी आईडी है, इन दोनों को काट दो। ये कैसे आया था? ये ऐसे आया था कि एफ़ की जगह पे आईडी लगाया है, एफ़ की जगह पे आईडी लगाया है। अब टी डैश का स्टार पे चेक करो क्या बनता है। टी डैश का स्टार पे बनता है स्टार एफ टी डैश, स्टार एफ टी डैश। टी डैश की जगह पे हमने क्या किया है कि स्टार एफ टी डैश लगाया है, बीच में स्टार आईडी डॉलर एज इट इज़ होगा। ये डॉलर इधर भी डॉलर नहीं, इधर भी स्टार है, इधर भी स्टार है, इन दोनों को काट दो। अब एफ़ और आईडी का चेक करो, एफ़ का आईडी पे क्या बनता है? आईडी बनता है, तो इधर फिर से आईडी टी डैश आईडी डॉलर, इन दोनों को काट दो। एफ़ की जगह पे हमने आईडी लगाया था। अब टी डैश का चेक करो, हाँ इधर डॉलर भी आता है, इधर भी डॉलर आता है। टी डैश का चेक करो, डॉलर पे क्या बनता है? अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गई, यहाँ पे ई डैश भी आता था, यहाँ पे ई डैश भी आता था, यहाँ पे ई डैश भी आता था। तो अब टी डैश ई डैश डॉलर है ना, तो टी डैश का डॉलर पे चेक करो क्या बनता है। टी डैश का डॉलर पे एप्सिलॉन बनता है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे ई डैश डॉलर। ये डॉलर एज इट इज़ होगा। टी डैश की जगह पे हमने क्या लगा दिया है? एप्सिलॉन लगा दिया। अब ई डैश का डॉलर पे चेक करो, ई डैश का डॉलर पे चेक करो, ये भी एप्सिलॉन बनता है, तो ई डैश भी नहीं लिखेंगे, इधर सिर्फ डॉलर रह जाएगा, इधर भी डॉलर रह गया। तो इधर हमने क्या किया है, ई डैश की जगह पे एप्सिलॉन लिखा है, ये डॉलर डॉलर रह गया, इसको काट दो, बस ये एक्सेप्ट हो गया। नीचे कहीं एक्सेप्ट लिख दो, तो बस डॉलर डॉलर कट गया, तो ये ख़त्म हो गया। अब बस ये जो सवाल है LL1 का ये हो गया। ठीक है, गुड नाइट।